नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, आपका अपना चैनल है जहां पे आपको हम राजस्थान पंचायत चुनाव की जानकारियां सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके ज़िले में चुनाव कब होंगे इसकी जानकारी भी आपको दी जा सके, क्योंकि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव की अधिसूचना को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। कब से आचार संहिता लागू होगी, कौन कौन सी तारीखों को चुनाव होंगे और जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं उसको लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। तो चुनाव से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नमित मेहता ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया। यानी दोस्तों, चुनाव करने के लिए अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो करने का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया गया है सभी जिलों के अंदर। तो अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द संपन्न होने वाले हैं। चुनाव में ज़्यादा वक्त अब नहीं लगने वाला है। पंचायती राज मंत्री ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द करवाए जाएंगे। हमारे पास सूत्रों के हवाले से तारीखें भी कि जो है वो कौन कौन सी तारीखें संभावित हैं वो भी सामने आ चुकी है। तो पूरी अपडेट आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करने वाले हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय के साथ चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यानी दोस्तों, 25 फरवरी को जो है फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में 26 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के बीच किसी भी समय राजस्थान के पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी और उसी दिन आचार संहिता लग जाएगी। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या चुनाव अप्रैल में होंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव हैं, ग्राम पंचायत सरपंच के पंच के जो चुनाव हैं वो मार्च महीने में ही करवाए जाएंगे। यानी अप्रैल में जो है वो निकाय चुनाव होंगे। तो आप इस बात को कन्फर्म मान लीजिए कि राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो मार्च के महीने में ही करवाए जाएंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे दोस्तों राजस्थान के अंदर। तो कौन कौन सा चरण कौन कौन से जिलों में कब कब रहेगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण और सीटों की लॉटरी की प्रक्रिया भी इसी महीने पूरी कर ली जाएगी और जो चुनावी समीकरण तय करने में सबसे अहम मानी जाती है। यानी दोस्तों, मार्च के पहले सप्ताह तक ही ये पता चल जाएगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट आरक्षित नहीं होगी। ओबीसी, एससी, एसटी, महिला सभी सीटें जो है वो जो सीटें आरक्षित होनी है वो सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी और इसकी जो घोषणा है वो मार्च महीने के पहले सप्ताह तक ही कर दी जाएगी। आप ये मानकर चलिए कि 10 मार्च तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव जो हैं वो संपन्न करवा लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से तय होता है कि कौन सी सीट किस वर्ग, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित रहेंगी। सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे पदों पर आरक्षण लागू होने के बाद ही चुनाव की तस्वीर जो है वो साफ होगी। सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के 7 दिन के भीतर आरक्षण का अंतिम फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, जिसके बाद सीटों की लॉटरी आना भी शुरू हो जाएगी। अंतिम चरण में वोटर लिस्ट की तैयारी, मतदाता सूची तैयार करने का काम भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 14,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाने की तैयारी है। इसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाए जाएंगे। यूनिट वाइज वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आमजन से आपत्तियां भी मांगी गई हैं, ताकि सूची में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। इधर प्रदेश की 12 जिला परिषदों और उनसे जुड़ी पंचायत समितियों के कार्यकाल को लेकर भी सरकार को अहम फैसला लेना है। इन परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर के बीच समाप्त होने वाला है। ऐसे में यह तय किया जाना बाकी है कि चुनाव अभी करवाए जाएं या कार्यकाल समाप्ति के करीब सरकार के पास कानूनी तौर पर 6 महीने बोर्ड भंग करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
नई गठित ग्राम पंचायतों में चुनाव की स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने वहां भी मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों, जो नई ग्राम पंचायतें बनी हैं उनके अंदर भी जो चुनाव हैं वो तय समय पर ही होंगे, यानी एक साथ चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि पुरानी ग्राम पंचायतों में पहले चुनाव हो जाएगा, नई में बाद में होगा। सभी पंचायतों के अंदर जो है एक साथ ही चुनाव होंगे। राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव में मिलेगी राहत, 30 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी कर चुकी है सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार जल्द ही पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव में जुड़े अहम नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसमें उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने की रोक हटाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में विधि विभाग में प्रक्रिया जारी है और सरकार इसे लेकर गंभीरता से आगे बढ़ रही है। 2 से अधिक संतान होने पर पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने पर रोक का नियम करीब 30 साल पुराना है। यह नियम तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार के समय लागू किया गया था। अब राज्य सरकार इस नियम को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। विधानसभा में सवाल, सरकार ने दिया जवाब। यह जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक पुष्पाराम गोदारा के सवाल के जवाब में दी गई है। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और संतान से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि नगर निकाय चुनाव के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में उम्मीदवारों की योग्यता से जुड़े प्रावधान है, लेकिन इसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई नियम नहीं है। फिलहाल शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 2 से अधिक संतान पर रोक हटाने की तैयारी। हालांकि 2 से अधिक संतान वालों को चुनाव लड़ने की छूट देने के सवाल पर सरकार ने साफ किया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन के लिए फाइल विधि विभाग को भेजी जा चुकी है और मामला प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब है कि इस दिशा में सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। नौकरी से जुड़े नियमों में भी हो चुका है बदलाव। राज्य में साल 2002 में 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने का कानून भी लाया गया था। इसके तहत नौकरी लगने के बाद तीसरा बच्चा होने पर 5 साल तक प्रमोशन रोकने और 3 से ज़्यादा बच्चे होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कड़े प्रावधान थे। बाद में वसुंधरा राज्य सरकार ने 2018 में इन नियमों को खत्म करने की घोषणा की थी। प्रमोशन रोकने की अवधि भी 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई थी। लंबे समय से उठ रही थी मांग। प्रदेश में काफ़ी समय से 2 से अधिक संतान और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग हो रही थी। अब राज्य सरकार बड़े फैसले और की ओर बढ़ती दिख रही है। अगर नियमों में संशोधन होता है तो 2 से अधिक संतान वाले और अनपढ़ उम्मीदवार भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे, जिससे स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पहले जो बताया जा रहा था कि शैक्षणिक योग्यता का नियम लागू होगा, वो लागू नहीं होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। तो अगर आप भी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, सरकार चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। मार्च महीने में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करवाए जाएंगे। चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दें। पल पल के अपडेट आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।